चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो फिर से देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और भी सारे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बीम है जिसकी जिस जो सिंपली सपोर्टेड सिंपल सपोर्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पर ये यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, और ये 6 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ठीक है, ये 6 मीटर के डिस्टेंस से एक यूडीएल लोड लगा हुआ है। ये हमारा 6 मीटर हो गया, और ये हमारा जो लोड इंटेंसिटी है वो हमारा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच रही है ये हमारा है 3 मीटर। ठीक है, और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए देखते हैं करते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन फाइंड करना होगा। इस ये हमारा आर ए आर बी हो गया। रिएक्शन फाइंड करते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं है तो इसको इग्नोर करते हैं। फिर इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। देन वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, एक आर ए है, दूसरा ये यूडीएल का यूडीएल है लगा हुआ। यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 6, क्योंकि 6 मीटर पे ही लग रहा है यूडीएल हमारा। तो 6 यानी 10 गुणते 6 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन का हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट लोड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस हमारा आरबी हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड कंडीशन हमारा बच रहा है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो। ए के अबाउट निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू 9 प्लस 60, यानी इस यूडीएल का पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। 60 किलो न्यूटन अब लगेगा कहाँ पे, मिड पॉइंट पे, यानी मिड पॉइंट इसका कितना है, 3 मीटर। यानी यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। देन आर बी इंटू 9 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आर बी इक्वल्स टू 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 20 जा 60, यानी आर बी इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 20। देन आर ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू 60 है, तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू रखेंगे तो 60 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यानी आर ए और आर बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सॉल्व करना। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मानेंगे। ये हमारा सेक्शन यक्स यक्स हो जाएगा। तो चलिए इसके स्टेप 1 में हम लोग चलते हैं। स्टेप वन स्टेप वन हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आरबी, आरबी की वैल्यू कितना है, 20 है, 20 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो शियर फोर्स इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड की ओर जा रहा है तो यानी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस माइनस 20 हो जाएगा। और इनका जो रेंज रहेगा एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 टू कितना रहेगा, 0 टू यहाँ से लेके यहाँ तक 0 टू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एस एफ बी पहले फाइंड करेंगे। एस एफ बी का मतलब क्या है कि, अच्छा इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में हमें कोई भी लोडिंग नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब जितना शियर फोर्स है उतना ही हमारा आएगा। कितना आएगा,
एस बी एस एफ बी इक्वल टू माइनस बी और एस एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 ही आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप बना रहा है, कॉनकेव टाइप जब बनाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनका भी रेंज यही रहेगा, 0 to 3 रहेगा। ठीक है, उतना रखते हैं। तो फिर इसके बाद एम बी इक्वल टू हम लोग फाइंड करते हैं। तो एम बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम बी इक्वल टू बी पॉइंट पे हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके बाद क्या निकालेंगे, एम सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालते हैं। तो एम सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हम लोग कितना रखें, 3 रखेंगे। तो 20 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सी से बी तक के लिए फाइंड कर लिया। अब चलते हैं ए से सी के बीच में फाइंड करते हैं। तो हम थोड़ा सा ये क्या करें, इसको हम इरेज कर लें। ठीक है, इरेज कर लेंगे और यहाँ से हम सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी हमारी एक्स हो गई और सेक्शन हमारा ये हो जाएगा एक्स एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में और एक नया फिगर ड्रा करते हैं। नया फिगर ड्रा करेंगे, नया फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा कितना है, यक्ष है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। तो ये दूरी कितना होगा, यक्स माइनस 3 हो जाएगा। कितना, x-3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करें, हमें सब कुछ फाइंड हो गया। ये हमारा एक्स एक्स हो जाएगा, ये हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये हमारा 20 है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए शियर फोर्स इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन हम लोग देखेंगे, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 हमारा पहले माइनस होगा, फिर इसके बाद ये यूडीएल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में कितना है इसकी, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, लोडिंग इंटेंसिटी कितना है, 10 किलोमीटर पर मीटर है और डिस्टेंस क्या है, x-3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू x-3 हो जाएगा। अब इसका जो रेंज रहेगा x इक्वल टू कितना रहेगा, कितना रहेगा, 3 to 9 रहेगा, 3 to 9 रहेगा। तो 3 to 9 इसका जो रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 3 to 9 रहेगा। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की वैल्यू 3 रखने पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 जब होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद ये 0 हो गया तो बचा कितना, एस एफ सी पॉइंट पे, एस एफ सी पॉइंट पे कितना बचा, -20 बचा। ठीक है, एस एफ सी पॉइंट पे कितना बचा, -20। फिर इसके बाद एस एफ ए पॉइंट पे निकालेंगे। तो एस एफ ए पॉइंट पे जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में से -20 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एस एफ ए पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट का इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले ये 20 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस ये जो हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा, ये हमारा कॉन्केव टाइप बनाएगा और ये हमारा कॉन्वेक्स टाइप। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू 10 इंटू x-3 हो जाएगा। ठीक है, x-3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हैं, अब ये पॉइंट लोड लगेगा कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे। यानी मिड पॉइंट इसका कितना होगा, x-3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ गया। अब इसका भी रेंज तो हमारा यही रहेगा, x इक्वल टू 3 to 9 रहेगा। तो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एम सी पॉइंट पे। एम सी पॉइंट पे जब निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 रखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
आएगा कितना 20 × 3 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम ए पॉइंट पे एम ए पॉइंट पे जब निकालेंगे तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 20 × 9 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है 180 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पे 9 - 3 कितना आ जाएगा 6। 10 × 6 कितना हो जाएगा 60। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 9 - 3 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 3। तो 60 × 3 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ये भी, यानी 180 - 180 क्या आ जाएगा ये पूरा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ड्रा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। पहले तो एक टेबल बना लेंगे, टेबल आप लोग बना लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ। ठीक है हम डायरेक्ट फिगर ड्रा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे और लाइन में हम सारे पॉइंट्स डिनोट करेंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है तो सी पॉइंट इधर। अब यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है -20 है। तो -20 हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है इतना। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे भी कितना है -20 है, सी पॉइंट पे भी -20 ले लेते हैं। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे ही कितना है -20 है, तो -20 मैंने ले रखा है। और ए पॉइंट पे कितना है +40 है, कितना है +40 है, ये हमने ले लिया। अब इसको मीट कराते हैं। मीट कराएंगे तो ये हमारा ऐसे मीट करेगा और ये हमारा ऐसे मीट करेगा। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव कर लें और इसको हम नेगेटिव कर लें और इसको हम हैचिंग कर लें, तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लें 20, ये भी 20 और ये हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 40। ठीक है इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर इसके बाद इसका पॉइंट डिनोट कर लिया ए सी और डी। तो यहाँ पे देखें तो बी पॉइंट पे कितना है शियर फोर्स 0 है, सी पॉइंट पे कितना है 60 है, सी पॉइंट पे कितना है 60 है और ए पॉइंट पे 0 है। यानी सी पॉइंट पे कुल मिलाकर के हमारा जो आया है वो कितना है 60 है और बाकी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा ये है। ठीक है तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ए से सी के बीच में हमारा क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है। तो जब यूडीएल लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा। और सी से बी के बीच में कुछ भी नहीं लोडिंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम हैचिंग करते हैं। ये हमारा शेयर फोर्स हो गया, इसको हम 60 यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो गया। यहाँ पे हम लिख दें BM D और यहाँ पे हम लिख दें SFD। ठीक है तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बेसिक से बेसिक लेके चलने की कोशिश ये अभी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। जिस दिन बेसिक समझ में आ जाएगा उस दिन हम लोग भी शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। मैं चाहूंगा तो इसे 2-3 लाइन में ही समाप्त कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है बट अभी हमें शॉर्टकट बताने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम लोग बेसिक समझ लें, बेसिक समझने के बाद हम लोग चलेंगे शॉर्टकट में। ठीक है तो चलिए आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।